बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 के फर्स्ट पार्ट में देखें, हमारे पास 99 रेज़ टू पावर अंडर रूट है। इसको हम बाइनोमियल सीरीज़ की हेल्प से करेंगे। बाइनोमियल सीरीज़ आपको याद होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n होता था, और ये तब यूज़ करते थे जब हमारे पास पावर फ्रैक्शन में होती थी या नेगेटिव होती थी और हायर पावर में होती थी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1 में कन्वर्ट ज़रूर करना है, क्योंकि फार्मूला है। तो हम इसको 1000 - 1 लिख सकते हैं, और इससे हमें 1 ज़रूर मिल जाएगा। और 1 क्योंकि स्टार्ट में चाहिए, तो 100 कॉमन लिखेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब माइनस एज इट इज़ सेंटर वाला, और जो 1 है इसको 1 डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे। जो हमारे पास कॉमन वैल्यू होती है वो डिवाइड में आती है, जो भी टर्म हो। यहाँ पे सेकंड टर्म 1 थी, इसके डिवाइड में 100 आ गया। पावर 1/2 है, वो यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। इसको प्रिंटेड फॉर्म में देख लेते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पॉजिटिव का है, तो इस 1 को हम ऐसे 1 लिख लेते हैं। सेंटर में हमें माइनस चाहिए, और -1 डिवाइडेड बाई 100 इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको फ्लावर ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसकी पावर 1/2 मीन हमें 1 प्लस n, ये n है, सॉरी ये x है, और जो पावर होती है वो n होती है। तो ये शक्ल चाहिए थी, इस फॉर्म में हम ले आए। और जब हम फार्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस nx n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x स्क्वेयर। n की जगह हम 1/2 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ भी, वहाँ वहाँ हम -1/100 लिख देंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी। इसके नीचे मैं आपको बाइनोमियल दिखाता हूँ। बाइनोमियल का ये हमारे पास 1 एज इट इज़, n की जगह 1/2, x की जगह -1/100, n ओन वर्ड x की जगह यही लिखते जाएंगे। तो बाकी कैलकुलेटर से हम ये सारा सॉल्व करेंगे और अप्रॉक्सीमेट एक आंसर देंगे। यहाँ सारा कैलकुलेटर से सॉल्व करके जो ये हमारा साइन है ये अप्रॉक्सीमेट का है, तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। अब सारे क्वेश्चंस इसी तर्ज पे हैं, तो एक दो क्वेश्चन के बाद हम स्किप करेंगे और ऑनवर्ड देखते जाएंगे। बस समझने वाली चीज़ ये है कि आपने 1 ज़रूर इंक्लूड करना है। और अब क्या 1 में से माइनस करूं कि मेरे पास 98 आ जाए, तो ये हमारे पास ये वाली टर्म है 1 - 0.02, और पावर 1/2 एज इट इज़। बीच में क्योंकि फार्मूले में प्लस होता है, इसलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 - 0.02 एंड रेज टू पावर 1/2। और जब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, सॉरी बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे, ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ है, तो हम इस पावर को n की जगह लिखेंगे, और ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, तो ये x की जगह आ जाएगी। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे पास ये देखें, अगर आप इसके साथ कंपेयर करें 1 n x, फिर n यानी कि पावर में से एक कम, और x का स्क्वायर n अप टू सो ऑन। और आगे हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके हम अप्रॉक्सीमेट आंसर दे देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जो बाकी छोड़े हैं वो बिल्कुल सेम हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चंस ही, वैसे सारे पार्ट्स ही इसके सेम हैं। आप खुद ट्राई कीजिएगा। समझने वाली चीज़ बस ये है कि 1 प्लस इसको 16 लिखना है, क्योंकि यहाँ हमें ऐसी टर्म चाहिए, 16 + 1 करेंगे, बल्कि ऐसी टर्म चाहिए यहाँ पे जो 2 का मल्टीपल हो, यानी कि 2 की पावर 4 16 होता है। 3 का मल्टीपल हो सकता है, यानी कि इस तरह से 9 में तोड़ सकते हैं। और 1 क्योंकि हमें ज़रूर लाना होता है ताकि ज़रा क्वेश्चन आसान हो जाए सॉल्व करने में, तो 16 यहाँ कॉमन लिखा, तो यहाँ 1 आ गया। सेम उसी तरह 1 डिवाइडेड बाय जो कॉमन वैल्यू होती है वो डिवाइड में चली जाती है। ये आपको ज़बरदस्ती कॉमन लेने वाली बात है कि हमें, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए तो 16 कॉमन आ गया। ये बात तो समझ आ गई। और जो सेकंड टर्म होती है, एक्चुअली ये 1 भी कैसे आता है ये पता होना चाहिए। जो वैल्यू है ये वाली, इसको ऊपर रखते हैं, कॉमन वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, रिड्यूस होके 1 आता है, उस 1 को यहाँ लिख देते हैं। सेम इसी तरह सेकंड वैल्यू को भी रफ पे रखते हैं, 16 यानी कि कॉमन वैल्यू पे डिवाइड करते हैं,
क्योंकि ये रिड्यूस नहीं होता इसलिए इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास अब क्या हुआ, ये टर्म बन गई, यानी कि ये कॉमन आया और इसकी पावर भी और इसकी पावर भी लिख दी, और फिर कैलकुलेटर से आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, 32 माइनस 1 करें तो 31 बनता है, 32 कॉमन लिखें और होल पावर जो है वो बारी बारी दोनों के ऊपर आ जाए। बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल सीरीज़ लगा देंगे, 1 प्लस एन एक्स था फार्मूला हमारे पास, एन हमारे पास 1/2 है और एक्स माइनस 1/32 है। फिर फार्मूला था एन माइनस 1, तो n की जगह हम 1/5 लिख रहे हैं और 1 एज इट इज़, नीचे 2 फैक्टोरियल था वो एज इट इज़, और x का स्क्वायर था तो इधर x है -1/32 तो वो लगा देंगे। बाकी सारा कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा जो इक्वल होगा इस वाली वैल्यू के। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, क्यूब रूट है, पावर क्यूब ऊपर चली जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। फिर हमें इस तरह की टर्म चाहिए कि जिसमें 1 आ जाए और या 1 की क्लोजेस्ट टर्म बने, मल्टीपल ऑफ 10 10 द 100 होता है। इस तरह हमारे पास इस तरह की टर्म चाहिए, 10 की पावर कुछ बन जाए 3, तो हमारे पास ये टर्म बनती है, तो इसलिए 1000 लिया है ताकि वो कटिंग होने में आसान हो जाए। तो 1000 कॉमन लें तो ये टर्म बन गई, और फिर 10 की पावर 3 हम देखें यहाँ लिखा हुआ है, इससे कटिंग आसान हो जाती है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। फिर बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे, बाइनोमियल सीरीज़ वही है 1 प्लस एन एक्स, फिर एन यानी कि पावर में से कम, और फिर एक्स का स्क्वायर, और आगे कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है, वो बहुत आसान है। 11 आप खुद ट्राई कीजिएगा, सिर्फ सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। इसको आगे नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेशन है, और 12 भी बिल्कुल सेम है। हमें यहाँ देखना है ये किसका मल्टीपल बन रहा है क्लोजेस्ट तो 6 की पावर 4 जो है वो 1296 है, तो इसलिए 1296 रखा यहाँ पे, और इसमें से क्या माइनस करें कि हमारे पास ये बन जाए, तो वो 16 है। फिर 1296 कॉमन आ गया, जो चीज़ कॉमन होती है उसकी जगह 1 आ जाता है, और जो कॉमन ना हो वो डिवाइड में चली जाती है वैल्यू। और फिर जो पावर है वो क्योंकि दोनों के ऊपर थी तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसको कटिंग करके रिड्यूस करके हम बाइनोमियल का फार्मूला लगा देंगे। तो आगे बिल्कुल सेम है, सॉल्यूशन सिर्फ देख लें तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए जल्दी